गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है शीलास लाइफस्टाइल। तो अभी मैं कर रही हूँ दोपहर के काम और खाली टाइम था तो मैंने सोचा ब्लॉगिंग भी कर लूँ और काम भी कर लूँ। तो देख सकते हैं बिस्तर पे खाली पिलो 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 ही दिख रहे हैं, कुशन्स ही दिख रहे हैं। तो सब ये जितने सोफ़ा के कुशन्स हैं ना, सब इन्होंने लेके आके यहाँ पे सजा दी है। खेल रही थी तो इसको मैं वापस रख के आती हूँ। वेट, बेड साफ़ कर दिया। अब जो बेडरूम का जो साफ़ करना है, क्योंकि इतना गंदा इन लोग कर देती ना, मैं ठीक करते करते मेरा सर में दर्द हो जाता है। सारा दिन मैं यही करते रहती हूँ। यहाँ पे इतना सारा कपड़ा, कुछ कुछ कपड़े धो के रखे हुए हैं तो वैसे ही बाहर रखे हुए हैं, तो उसको सब अच्छे से फोल्ड करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चे तो उसको भी लेके खेलने लगेंगे। ये सब बेडशीट वगैरह मैं सजा देती है अच्छे से। तो इसके पापा है ना, नहा लेते हैं और जो भी गीला तौलिया होता है फेंक देते हैं। आदमी को कौन समझाएगा। थोड़ा सा काम और बचा है और ये करने के बाद मैं बनाऊंगी थोड़ा सा राइस, क्योंकि अभी राइस नहीं बना है और बाकी सब खाना बन चुका है। और राइस मैं गरम गरम बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता। ठंडा राइस पसंद नहीं आता। दाल वाल ठंडा रहे चलेगा, बट राइस गर्म होना चाहिए, ऐसा मेरे यहाँ कहते हैं। तो यही झाड़ू लगा दूँगी और उसके के मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि बच्चे घर पे नहीं हैं और ऐसा बहुत कम टाइम मिलता है कि बच्चे घर पे नहीं होते हैं और आप शांति से थोड़ा सा चैन की सांस ले सकते हो। भी आंटी चाहिए, दिन में भी आंटी चाहिए, हर समय उसको आंटी चाहिए। तो वो उनको उनके घर जाना ज़्यादा पसंद करती है। मैं तौलिया सब घर के अंदर ही रख देता है। और धूप काफ़ी है, बहुत धूप निकला है। सारा काम हो गया है, ऐसे झाड़ू मार लूँ। इतना भी आप झाड़ू मार ले, बच्चे वाले घर में आप सारा दिन भी झाड़ू मार लेंगे ना, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो अब चलते हैं किचन में, थोड़ा सा राइस वाइस बना लेते हैं, क्योंकि दोपहर क्या ऑलमोस्ट दोपहर हो चुका है और 2 बजे हम लोग को लंच कर लेना चाहिए। तो पहले राइस बना लेती हूँ, उसके बाद बैठ के बात करती हूँ। तो चलते हैं किचन में। देखिए हॉल कितना अच्छा क्लियर लग रहा है। बच्चे लोग नहीं तो शांति है घर में। थोड़ा सा बर्तन भी है, सुबह में धोया था, बट बर्तन कहाँ ख़त्म होता थी। किचन का जो बर्तन है वो कभी ख़त्म नहीं होता, हमारा दिन भर चला रहता है। हटा दो। दाल बन चुका है, ज़्यादा कोई खाता नहीं, बच जाता हमेशा राइस। बचा हुआ राइस कोई खाना चाहता नहीं है और एसिडिटी वगैरह भी हो रही है। चावल हो गए हैं, उसको बैठा देती हूँ। उसके पापा गए हैं बाहर, पता नहीं कब तक आएंगे और बच्चे लोग अपना खेल रहे हैं। आज कोई कपड़ा धोने का नहीं है, क्योंकि सब कपड़ा मैंने कल धो दिया था, तो आज थोड़ा सा शांति है जाता है इतना सा। और यही है, बस चलता रहता है। चावल बनेगा और थोड़ा सा आज मैं बनाऊंगी बिहारी स्टाइल चोखा। राइस बिठा दिया। नॉन स्टॉप काम कर करके मेरा सर में दर्द हो जाता है और अभी मेरा काम धाम ख़त्म हो जाएगा तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। और आज सुबह ही तो जैसे कि अभी फरवरी चल रहा है और थोड़े दिन बाद मार्च आ जाएगा। तो मार्च में जैसे कि हम लोग का फेस्टिवल होता है होली, और होली सबको अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि उसमें इंसान अपने घर में पैक नहीं रहता है, एंजॉय करता है बाहर निकल के। तो मैं सोच रही हूँ होली में हम अपने मायके ही चले जाए, क्योंकि मायके की होली मेरी बहुत अच्छी होती है। और कोलकाता में भी होली अच्छी होती है, बट
ये है ना कि यहाँ की होली हमको समझ में नहीं आती। यहाँ पे दो तरह की होली होती है, एक जो हिंदुस्तानी जो बोलते हैं हम लोग खेलते हैं, और जो एक बंगाली होली होता है जिसको बोलते हैं डोल। तो डोल और होली दो तरह का, मतलब दो तरीके से होता है। तो एक दिन इन लोग बंगाली लोग खेलेगा, तो एक दिन हिंदू वाले लोग खेलेगा। तो मुझे नहीं अच्छा लगता, ये बिल्कुल बेकार सिस्टम है। तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, ना कोई रिलेटिव्स आता है ना कोई कुछ आता है, सब अपने घर में पैक रहते हैं, एकदम अजीब सा ख़राब लगता है। और मायके में क्या है ना, सब गेट टुगेदर होता है, वहाँ पे सब आते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खेलते हैं, और शाम को अबीर की होली होती है, और तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब फेस्टिवल में परिवार के साथ ही होना चाहिए, परिवार के साथ फेस्टिवल मनाओ, ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, एकांत में आप क्या फेस्टिवल मनाएंगे और किसके साथ मनाएंगे, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो होली में मैं अपने घर जाऊंगी। तो होली का फेस्टिवल आई थिंक 25 को वहाँ पे रहेंगे। और अहाना का स्कूल भी, क्योंकि अब इसका लास्ट सेशन आ गया है ना, सेशन कंप्लीट हो गया वाला, तो मे बी 1 वीक के बाद इसका स्कूल भी शायद ऑफ हो जाएगा। बट श्योर नहीं हूँ, बट ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मैम बोल रही थी कि अब कोई पढ़ाई नहीं बचा, अब सारे सिलेबस भी ख़त्म हो गया, और केजी में एग्ज़ाम बच्चों का नहीं होता है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। चलो ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, अगर एग्ज़ाम होता तो मैं नहीं जा पाती, क्योंकि चांस ही नहीं था ना कि फरवरी मार्च में एग्ज़ाम बच्चों के स्टार्ट होते हैं, तो नहीं हो पाता। और क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है केजी में, तो मेरा जाना डन है, और मैं जाऊंगी, चली जाऊंगी मायके। मायके का नाम सुन के मेरा जवान लड़खड़ा रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आना का एग्ज़ाम जैसे छुट्टी होगा, तो छुट्टी नहीं होगा, मतलब न्यू एडमिशन जो स्टार्ट हो जाता है ना, तो मार्च लास्ट से न्यू एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा स्कूल में, तो सब एडमिशन वगैरह कराएंगे। तो फिर मतलब 10-15 दिन के बाद आना का स्कूल फिर से रीओपन हो जाएगा, क्योंकि नए सेशन का बुक मिलेगा, और आना क्लास 1 में चली जाएगी फाइनली। तो उसका बुक है, और क्लास 1 की पढ़ाई बहुत टफ है, तो आना को अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा उसके पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी है ना, उसका बेस जितना अच्छा होगा उसका आगे की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। तो सीबीएसई पैटर्न है, तो अच्छा वो आईसीएसई नहीं है, क्योंकि आईसीएसई तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि थ्योरिकल ज़्यादा होता है उसमें, और सीबीएसई में थ्योरिकल कम होता है, मे बी प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, तो फिर ये थोड़ा झिला जाता है। तो बच्चों का बेस हमको स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग करना होगा, और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको समय देना पड़ेगा। और क्लास 1 में मेरी जो फ्रेंड है, उसकी बेटी है क्लास 1 में, तो उसका सिलेबस बहुत टफ है, और वो भी उसी स्कूल से है जिस स्कूल में आना पढ़ रही है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही, बस मैं 1 वीक के लिए जा रही हूँ। इसके पापा को बोली कि मैं अपना लाइसेंस भी मतलब लाइसेंस मेरे को बनवाना है, तो क्योंकि कोलकाता में बन नहीं रहा, और मेरा आधार कार्ड है मेरे रायपुर का, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि आधार कार्ड में बहुत सारे चेंजेस करवाने होंगे, देन आप अप्लाई कर पाओगे लाइसेंस के लिए, तो इतना झंझट कौन करे। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मायके से ही बनवा लेती, क्योंकि वहाँ पे मेरा आधार कार्ड वहीं का है, और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो इनफैक्ट मेरा बन जाएगा, तो मैं प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि घर में किसी ना किसी का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो इसके पापा तो यहीं के हैं, तो वो कभी भी बनवा लेंगे, और मेरा नहीं बन पाता है, तो मैं सोच रही हूँ जाके लाइसेंस बनवाने के लिए मैं दे दूँगी। और इतनी जल्दी तो लाइसेंस बनता नहीं है ना, 6 महीने का टाइम लगता है, तो मैं लर्नर बनवा लूँगी, क्योंकि लर्नर तो 1 दिन में बन जाता है। और मेरे यहाँ पर लर्नर मैंने बनाया था, इसके पहले भी लर्नर बना के मैं 6 हैंडओवर मिलता है, तो मैं जा ही नहीं पाई, और गई भी थी तो मैं कुछ अलग ही काम में फंस गई थी, तो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि उस समय वोटिंग का टाइम चल रहा था, और सब जो आरटीओ वाला रहता है वो बंद रहता है मैक्सिमम, तो नहीं हो पाया। और अब भी जाऊंगी तो मेरी सिस्टर बाय बोली तो आजा लाइसेंस रिन्यू करवा लेना। तो लाइसेंस बनवाने के पर्पज़ से ही मैं मोस्टली जा रही हूँ, क्योंकि मेरा 2 काम हो जाए, एक तो होली भी सेलिब्रेट हो जाएगा, और एक मेरा लाइसेंस, जो कि कोलकाता जैसी जगह पे रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे तो नॉर्मली चेक नहीं होता है, लेकिन जब आपकी किस्मत ख़राब होगी उस दिन आपको पुलिस ज़रूर पकड़ लेगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। ऐसे हर दिन मैं जाती हूँ, मतलब आना को छोड़ने जाती हूँ और लेने जाती हूँ, तो देखती हूँ ट्रैफिक पुलिस अपना खड़े रहती है, और सब आना जाना करते हैं। कितने लोग तो बिना हेलमेट के भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर हेलमेट मस्ट है, आपको पहनना ही है, और एक नहीं दोनों को पहनना है। तो किस्मत जब ख़राब होता है तो सारा सब तरह से प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ नहीं, ये सब फंडे में पड़ना नहीं है मुझे, लाइसेंस मेरे साथ रहेगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं थोड़ा सा ड्राइव करूँ, चाहे जब भी ले जाऊँ, मुझे कोई इशू नहीं होगा, कोई डर नहीं रहेगा। और इसलिए तो होली में जाने का प्रोग्राम हमने बनाया, और फाइनली टिकट करने हो जाऊँगी, क्योंकि आना का बुक्स वगैरह लेने जाना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा, और बहुत सारे काम है। तो
थक गई बोलते बोलते। तो जा रही हूँ, खाना वाना बन रहा है अभी। मैं 2-4 शॉर्ट्स बनाऊँगी और शॉर्ट्स जा रही हूँ क्रिएट करने, क्योंकि बार बार मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। लोग का डिमांड रहता है साड़ी। तो मैं फिर सोची थोड़ा ठीक है समय निकाल के साड़ी ही वेयर कर लिया जाए, और आज कर लिया। अब जा रही हूँ शॉर्ट्स बनाने, और शॉर्ट्स बना के मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करती हूँ और इंस्टा पे भी। तो आप लोग मेरे, जैसे कि आप अगर मुझे यूट्यूब पे देखते हैं तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे शॉर्ट्स इंस्टा पे भी होते हैं और यूट्यूब पर ही होते हैं, दोनों तरफ ही होते हैं। तो यही सब है, और जाते हैं अपने काम में लगे रहते हैं, और काम धाम करने के बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, और रेस्ट नहीं करने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो इसलिए मम्मी अब तो नींद भी आ रहा है। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पेंड करती हूँ, और मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए। हरे कृष्णा, बाय बाय।